So today we are going to do is 1.4. कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फजी सेट आर कन्वेक्स आर नॉट। फजी सेट्स हमारे पास कन्वेक्स हैं या नहीं। हमें पता है हम लोग फजी सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मेंबरशिप से हम लोग उसको डिनोट करते हैं और हम लोगों ने ये शो करना है ये कन्वेक्स हैं या नहीं है। तो इसका पार्ट ए आ जाता है, ए इज़ इक्वल टू दिस। अब हमें पता है कि हमारे पास ना कोई भी फजी सेट है उसको हम तीन तरह से डिनोट कर देते हैं। या हम लोग एलिमेंट पहले लिखते हैं, उसकी मेंबरशिप बाद में लिख लेते हैं, एक ये वे है ना। या तो फिर हम लोग क्या लिख लेते हैं, मेंबरशिप ऊपर लिख लेते हैं और वो एलिमेंट नीचे लिख लेते हैं। या तो थर्ड ऑप्शन क्या है, ए इज़ इक्वल टू, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये खाली फजी सेट की नोटेशन है हमारे पास। वेयर हमारे पास इसकी जो मेंबरशिप है वो क्या है, 1/1 + x²। इस तरह के क्वेश्चंस में ना हम लोग रियल नंबर से हम लोग लाइन से हम लोग सारी की सारी वैल्यूज़ लेते हैं और फिर हम लोग उसका एक ग्राफ बना लेते हैं, उसकी मेंबरशिप्स हमारे पास आ जाती हैं एंड देन हम लोग शो कर लेते हैं ये कन्वेक्स है या नहीं है। तो चलिए एग्जांपल से कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/1 + x²। तो जब हम लोग x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जब x 0 पुट किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मेंबरशिप a ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/1 + 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। जब हम लोग x इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो मेंबरशिप a ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 1/1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब हम लोग x इज़ इक्वल टू -1 अगर पुट करें ना तो मेंबरशिप a ऑफ -1 ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस इंटू -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/1 + 1। अब -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है हमारे पास, क्योंकि जब स्क्वायर माइनस में होगा ना हमारे पास, जब भी नेगेटिव की पावर हमारे पास इवन होती है वो हमेशा +1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब हम लोग जब x इज़ इक्वल टू 2 के लिए करते हैं तो हमारे पास मेंबरशिप a ऑफ 2 क्या आ जाएगी, हमारे पास 1/5 आ जाएगा जो कि 0.2 के इक्वल है। और सिमिलरली अगर हम x इज़ इक्वल टू -2 के लिए भी करें तो भी इसकी मेंबरशिप हमारे पास 0.2 ही आती है। Now for x इज़ इक्वल टू 3, मेंबरशिप ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाती है, 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1। एंड फॉर x इज़ इक्वल टू -3, मेंबरशिप ऑफ -3 भी हमारे पास क्या आ जाती है, 0.1 आ जाती है। तो हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, इसकी मेंबरशिप्स का और उसके एलिमेंट का। हमें पता है एलिमेंट कौन कौन से हैं, हम लोगों ने जैसे 0 पुट किया, 1 -1 2 -2 3 -3, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एक्स के एलिमेंट्स हैं। और इनके जो आंसर्स आए हैं ना ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास मेंबरशिप से हमारे पास म्यू है। तो अब हमारे पास हम लोग हमेशा जो भी हमारे पास ना यहाँ पे हम लोग मेंबरशिप्स लिखते होते हैं इसकी, यहाँ इसकी मेंबरशिप्स आ और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक किया था, 0 1 2 3 -1 -2 -3 और मेंबरशिप आई थी 0 0.2 0.5 1। आप हमारी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने -1 और 1 पे देखा तो हमारे पास 0.5 मेंबरशिप आई, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आता है और यहाँ से ये जो हमने डॉट कर लिया। ठीक है, जब हम 0.2 के लिए देखें, -2 और 2 पे हमारे पास 0.2 आता है, ये डॉट आ जाते हैं, और -3 और 3 पे हमारे पास ये वाला डॉट आ जाता है। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। अब ये हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया, हम लोगों ने इसके पॉइंट्स ले लिए और फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हम लोग कन्वेक्स फजी सेट का फार्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, तो कन्वेक्स फजी सेट का फार्मूला आ जाता है, मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर कामा मेंबरशिप ऑफ एस। अब हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है, हमारे पास क्या क्या हमने फाइंड करना है, आर एस और लेमडा हमें नहीं पता ये तीनों चीज़ें क्या है। ठीक है, तो हमारे पास आर और एस की डेफिनेशन ये है कि ये एक्स से बिलोंग करेगा। एक्स यहाँ पे क्या है, तमाम रियल नंबर हम लोग ले रहे हैं ना, तो आर और एस तमाम रियल नंबर में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, वी आर फ्री। और लेमडा हमारे पास, लेमडा की ये कंडीशन है, ये 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा।
तो हम लोग इसको देखते हैं ये हमारे पास कन्वेक्स फजी सेट है या नहीं है। हम लोग कोई भी दो नंबर्स अपने अपने से ले लेते हैं और लेमडा ले लेते हैं और यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया r इज इक्वल टू 0, S1 ले लिया और लेमडा 0.5 ले लिया। तो मेंबरशिप ऑफ लेमडा की जगह मैंने 0.5 पुट कर लिया, r की जगह हमने 0 पुट कर लिया, +1 माइनस 0.5 इंटू एस की जगह क्या लिया हमने 1 ले लिया। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर की जगह क्या है, आर 0 है हमारे पास और ए और एस की जगह क्या है 1 है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 आ गया और इसका आंसर 0.5 आ गया और इन दोनों को प्लस किया तो मेंबरशिप ऑफ 0.5 बन गई। ग्रेटर देन आर इक्वल टू हम लोग मेंबरशिप 1 की 0 की देखें ना, तो हम लोगों ने जब पीछे फाइंड किया था तो 0 की मेंबरशिप हमारे पास 1 आई थी और 1 की मेंबरशिप हमारे पास 0.5 आई थी। तो इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम क्या है, 1 है या 0.5 है। तो हमें पता है 0.5 इज़ मिनिमम। अब हम लोगों ने मेंबरशिप ऑफ 0.5 तो फाइंड ही नहीं की। उसका तरीका ये था कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसमें हम लोग x की जगह 0.5 पुट कर ले। तो हम लोगों के पास क्या था 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। तो हम लोग बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 का स्क्र। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 0.8 ग्रेटर देन है और इक्वल है 0.5 के। इक्वल तो नहीं हो सकता, ग्रेटर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो ए इज़ कन्वेक्स फजी सेट। खाली 3 स्टेप्स थे। पहले हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर ली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका ग्राफ तब बनाया था ताकि हमें इस फॉर्मूले में हेल्प हो जाए कि कौन से पॉइंट की कौन सी मेंबरशिप है। फिर हम लोगों ने कन्वेक्स फजी सेट का फॉर्मूला लगा लिया और अपने से पॉइंट्स लिए। हम लोग इस पॉइंट्स में फ्री हैं बिल्कुल कि हम लोग कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। अब इसका पार्ट बी आ जाता है जो कि क्या है, बी इक्वल है हमारे पास मेंबरशिप ऊपर आ जाती है, एलिमेंट नीचे आ जाते हैं। जबकि मेंबरशिप किस तरह डिफाइन है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10x की पावर 1/2। अब सिमिलर स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम लोग x को वैल्यूज़ देंगे, ठीक है, उसके जो आंसर्स आएंगे फिर उसके बाद हम लोग वो ग्राफ में पुट करेंगे, फिर हम लोग कन्वेक्स फजी सेट का फॉर्मूला लगा लेंगे। जब हम लोग ना 0 के लिए पुट करते हैं तो मेंबरशिप ऑफ 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 इंटू 0 की पावर 1/2। तो 1/1 की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1। जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो हमारे पास 0.30 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग x इज इक्वल टू -1 के लिए करेंगे तो ये हमारे पास एयोटा समथिंग हमारे पास आंसर्स दे रहे, तो तभी हमारे पास हम लोग खाली इसको पॉजिटिव रियल नंबर पे कर लेते हैं डिफाइन। हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने पॉजिटिव पे भी किया था, नेगेटिव पे भी किया था, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, हम लोग जिस पे भी करें, जिसमें हमारे पास अच्छा आंसर है हम लोग उस पर कर लेंगे। फर्जी में कोई भी मसला नहीं है, कोई भी हमारे पास पाबंदी हमारे पास किसी भी चीज़ पे नहीं है। जब x इज इक्वल टू 2 है हमारे पास है, उसकी मेंबरशिप हमारे पास 0.21 आ गई। जब x3 हुआ हमारे पास मेंबरशिप 0.17 आ गई। जब x4 हुआ मेंबरशिप 0.15 आ गई। जब x5 हुआ हमारे पास मेंबरशिप 0.14 आ गई। अब हमारे पास इसके ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह का हमारे पास कर्व बन जाती है। तो जब हम लोगों ने पॉइंट्स पुट कर लिए, ये हमारे पास सारी मेंबरशिप्स आ गई, ये उसके एक्स के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, एक्स के पॉइंट्स आ गए। तो जब हम लोगों ने पुट किया हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना। अब हमें पता है कन्वेक्स फजी सेट शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर मेंबरशिप ऑफ एस। तो हम लोग अपने सिलेक्ट करते हैं, R2 ले लेते हैं, S4 ले लेते हैं, लेमडा 0.2। आप इनके अलावा कुछ भी ले लें, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब ये कन्वेक्स फजी सेट है। तो हम लोगों ने इसमें पुट कर लिया, ये हमारे पास आया मेंबरशिप ऑफ 3.6। और जब हम लोगों ने 2 की मेंबरशिप देखी तो हमारे पास यहाँ पे 2 की मेंबरशिप हमारे पास कहाँ पे आ रही है, 0.21 और 4 की मेंबरशिप 0.15। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब इनमें से मिनिमम क्या है, 0.15 है। तो हमारे पास मेंबरशिप ऑफ 3.6। अब 3.6 तो हमें नहीं पता, तो मैंने आपको तरीका बताया था, जो भी फंक्शन हमारे पास होते हैं उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास वो 0.16 आ गई। अब हमें पता है कि 0.16 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0.15। सो बी इज़ अ कन्वेक्स फजी सेट। अब यहाँ हमारे पास 1.4 कंप्लीट हो जाती है।